गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का, आप लोगों की अपने पंचामृत साइंस में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करेंगे साइंस के जो आप लोगों के रिवीजन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कल मैंने अपनी जो क्लास छोड़ी थी वो इस क्वेश्चन पे छोड़ी थी, एक जेप्टो बराबर होता है डैश के। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके बराबर होता है एक जेप्टो। तो काफी सारे बच्चों ने आंसर्स दिए, मोस्टली आंसर्स एकदम करेक्ट थे और आंसर हो जाता है 10 की पावर -21 के बराबर हो जाता है एक जेप्टो। अब हम जरा बाकी यूनिट्स को भी जान लेते हैं कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। जैसे देखिए, एक याद करने का तरीका है, द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मंडे नाइट पिक्चर्स। ठीक है, याद करने का ये तरीका है जिसके अंदर द का मतलब है टेरा, टेराबाइट, मतलब टेरा आप याद रख सकते हो, टेरा 10 की घात 12। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टेरा हो गया है, तो आप 12 13 करके याद रख सकते हो। दूसरा है गीगाबाइट, गीगाबाइट होता है 10 की घात 9। ठीक है, मेगाबाइट होता है या मेगा होता है, देखो बाइट इन द सेंस जब भी कंप्यूटर्स पढ़ते हो तो उसमें बाइट आ जाता है, बाकी यहाँ पे मेगा किलोग्राम या इस तरीके वो मेगाग्राम या फिर जो है गीगाग्राम ऐसे करके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेगा जिसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं 10 की पावर 6 हो जाता है किलो, जिसको स्मॉल के से शो किया जाता है 10 की पावर 3 हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। हेक्टो का मतलब होता है 10 की घात 2। डेका का मतलब होता है जिसको डी ए से शो किया जाता है वो होता है खाली 10। डेका का मतलब ही होता है 10 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे यूनिट अनएक्सपेक्टेडली, यूनिट का मतलब है कि यहाँ पे लीटर, मीटर, ग्राम कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिस भी बेस यूनिट की आप बात कर रहे हैं। ड्रिंकिंग डेसी को दर्शा रहा है, यानी कि 1/10 को दर्शा रहा है, जिसको आप स्मॉल डी से शो करते हो तो 10 की घात -1 सेंटी हो जाता है, 10 की घात -2 मिली हो जाता है, 10 की घात -3 माइक्रो हो जाता है, 10 की घात -6 नैनो हो जाता है, 10 की घात -9 और पीको हो जाता है 10 की घात -12। इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट्स है जो याद रखनी है, तो आप पीजी करके याद रख सकते हो। तो पीजी क्या है, पी मतलब पेटा। ठीक है, तो पेटा क्या हो जाएगा, 10 की घात 15। ठीक है, एक्सा हो जाता है 10 की घात 18 और जेटा हो जाता है 10 की घात 21 और योटा हो जाता है 10 की घात 24। ठीक है, लेकिन अगर मैम माइनस में चले तो हमने 10 की घात -12 तो देख लिया था, पीको हो गया था। फिर उसके बाद फेम्टो या फर्मी हो जाता है 10 की घात -15, ऑटो हो जाता है 10 की घात -18 और आज जो आपको क्वेश्चन दिया था वो आपका जेप्टो था 10 की पावर -21 और योटो हो जाता है 10 की पावर -24। तो आई जस्ट होप सो आपको ये सब नंबर्स याद रहेंगे और आपको ये ध्यान रखने भी पड़ेंगे क्योंकि आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, एक बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है डैश को, सडन राइज इन बैरोमीट्रिक हाइट इंडिकेट्स। अचानक से जो भी बैरोमीटर है उसमें अचानक से राइज होने लगे, इसका मतलब क्या है, तूफान या चक्रवात का आना। दूसरा है बारिश की संभावना, तीसरा है शुष्क मौसम, चौथा है अत्यंत शुष्क मौसम। उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। देखिए, बैरोमीटर जो होता है बच्चा, वह क्या करता है, वह सिंपल सी चीज है कि आसपास के प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। तो अगर जो है आसपास डेंसिटी बढ़ेगी तो अचानक से क्या होगा, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको बैरोमीटर के अंदर सडन राइज देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर अचानक से गिर जाए बैरोमीटर के अंदर जो भी वो है मर्करी है, अगर वो अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब क्या है, आगे साइक्लोन आ सकता है, तूफान आ सकता है, चक्रवाती तूफान। अगर वो धीरे धीरे स्लो स्लो गिरे तो इसका मतलब है कि आगे रेन आ सकती है। अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाए, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मौसम धीरे धीरे शुष्क होता चला जाएगा। और सडन राइज का मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्राई, अचानक से बहुत सूखा हो जाएगा। ठीक है, अचानक से बहुत शुष्क मौसम हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई चेंज नहीं होता इसका मतलब अब सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज आएगा नहीं। बैरोमीटर में अगर प्रेशर में चेंज नहीं है तो किसी भी चीज में चेंज नहीं है। तो अचानक से अगर बहुत ज्यादा जो है आपका राइस आ जाता है तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई हो जाना। ठीक है, और इसके अलावा बैरोमीटर से अगर हम बात करें तो रो जी एच के माध्यम से हम पूरी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर अचानक से बैरोमीटर की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा शुष्क मौसम होने वाला है। ठीक है, ये सारी ही कंडीशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखना है कि अचानक से गिरे, धीरे धीरे गिरे, धीरे धीरे बढ़े या फिर धीरे एकदम बढ़े, चारों का क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है।
अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूं बीपीएससी का आपका एक क्वेश्चन था, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह क्या है, हरित लवक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं। तो क्या ये बंदर में मिलेगा? नहीं मैम, तो ये दोनों के अंदर नहीं मिल सकता, लेकिन प्लांट्स में जरूर होगा। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होते हैं, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये जो कोशिका विभाजन में मिलने वाले सेंट्रियोल्स हैं, ये मानवों में या बंदरों में यानी कि स्तनधारियों में तो मिल जाएंगे, एनिमल्स में तो मिल जाएंगे, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं मिलेगा, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं है। कोशिका भित्ति, ये आपको प्लांट्स के अंदर मिल जाती है लेकिन एनिमल्स में नहीं मिलती, तो दोनों के अंदर तो ये भी नहीं आ रहा। लास्ट आ जाता है आपका कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि आपकी एक सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, यह है आपकी प्लांट और एनिमल यानी कि हर प्रकार की कोशिका में मिलेगी। आप फंगी की बात कर लीजिए, आप बैक्टीरिया की बात कर लीजिए, आप प्रोटिस्टा की बात कर लीजिए, सबके पास ये सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। तो आंसर हो जाता है इसका डी, सेल मेम्ब्रेन दोनों जीवों के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पैवोक्रिस्टेटस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि पैवोक्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। निलंबो न्यूसीफेरा जो है वह ओके यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। तीसरा आ जाता है फीकस बेंगलेंसिस इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि फीकस बेंगलेंसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और लास्ट आ जाता है मेंजीफेरा इंडिका इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो देखिए पैवोक्रिस्टेटस किसको कहा जाता है भैया, जिसका स्टेटस बहुत बढ़िया है, ऐसा कौन सा पक्षी है? तो कहोगे मैम जिसके सिर पे कलंगी है, जिसके सिर पे ताज है, वही तो राजा हुआ ना। तो पिकॉक का यानी कि जो पक्ष, वो जो मोर होता है, मोर का साइंटिफिक नेम है पैवोक्रिस्टेटस। दूसरी तरफ निलंबो न्यूसीफेरा जो होता है बच्चे, यह लोटस को कहा जाता है, कमल के फूल को कहा जाता है निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट आ जाता है फिकस बेंगलेंसिस जो है, इसको बरगद को कहा जाता है फिकस बेंगलेंसिस, और यही क्या है, भारत का राष्ट्रीय ट्री भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंजीफेरा इंडिका की, तो ये जो मेंजीफेरा इंडिका ये तो आम होता है, मैंगो है, और मैंगो तो जो है वो तो राष्ट्रीय पशु हो नहीं सकता, क्योंकि यह तो हमारा राष्ट्रीय फ्रूट है, अब मैं ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पशु है कौन? क्या आंसर कर दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, आप बताओगे मुझे कौन है हमारा राष्ट्रीय पशु ना। सिर्फ नाम ऐसे नहीं लेना कि मैम ये तो वो है ना, इसका साइंटिफिक नेम आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों को राष्ट्रीय पशु का नाम बताना, और मैं आपको कल के लेक्चर में इसका आंसर दूंगी, ठीक है। चलिए अपना आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल, यानी कि जो मोती है उसका मुख्य घटक कौन सा है? मैग्नीशियम पेरोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। क्या आंसर कर दोगे भाई? देखिए मोती की अगर मैं बात करूं, ये आपको एक मोलस्क फैमिली के मेंबर पर्ल ऑयस्टर से मिलता है, पर्ल ऑयस्टर से मिलता है। तो आप में से जितने भी प्यारे छात्र हैं वह ध्यान रखेंगे कि जो पर्ल ऑयस्टर होता है, ये अपने बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से बनाता है और वो ही सीप बन जाता है, ठीक है। और इसी सीप के अंदर क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है धीरे धीरे डेवलप होगा और अल्टीमेटली क्या बनेगा, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट से ही आपके लिए मोती डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्या डेवलप हो जाता है? मोती। अब कल का जो अपना पंचामृत हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो एक और अन्य क्वेश्चन से करेंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं कि स्पंजी हड्डियों को क्या कहा जाता है। हड्डियां जो होती है ना, उसका स्पंजी पार्ट जो होता है जिसमें बहुत ज्यादा छिद्र मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अस्थिकला, सुशिर, कैंसलस या फिर जो है ऑस्टिन्स। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। और दूसरी चीज, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में अपनी पंचामृत में। आप लोगों के कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौड़ साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।